नाम सुना है कोलेजन का? तो कोलेजन इज ऑल्सो प्रोटीन, ठीक है। ओके, एंजाइम्स, देर आर मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन? एंटी बॉडीज। इम्यूनोग्लोबुलिन किसको बोलते हैं हम? एंटीबॉडीज को। इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर हम बात करें ग्लोबुलिन, हैव यू हर्ड ग्लोबुलिन? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब क्या है? प्रोटीन। ये सब आपका प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन। सो इम्यूनोग्लोबुलिन इज ऑल्सो प्रोटीन। क्या इसका यूज होता है? डिफेंस मैकेनिज्म में। फाइन। ओके, देयर आर सेवरल हार्मोन्स। अगर हम हार्मोन्स की बात करेंगे और अगर आप अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे तो यू जस्ट कैटेगराइज हार्मोन्स इन टू कैटेगरी, वन इज स्टेरॉइड हार्मोन्स, अदर इज प्रोटीन हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन्स भी, देयर आर सो मेनी हार्मोन्स, दे आर प्रोटीन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्टिन, मायोसिन, ये कहाँ होता है? मसल्स में, ठीक है। रिसेप्टार्स, प्रोटीन रिसेप्टार्स भी होते हैं, ठीक है। रिसेप्टार्स मतलब कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे जस्ट फॉर्म सम स्ट्रक्चर ऑन द सेल सरफेस और सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। रिसेप्टार्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को जो इंटेक करते हैं, ठीक है। तो सो मेनी रिसेप्टार्स आर ऑफ प्रोटीन इन स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स अपने ब्लड में जस्ट फ्लो होते हैं, ठीक है। तो उनको फ्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी कैरियर प्रोटीन। एल्बुमिन, बहुत मोस्ट कॉमन कैरियर प्रोटीन क्या होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन बहुत सी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, बिलिरुबिन, ठीक है। इन सबको कौन कैरी करता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा, ब्लड में, ठीक है। स्लोली स्लोली यू विल गेट टू नो, ये चीजें आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगी। आफ्टर 1 ईयर ना इजीली आपकी टिप्स पे होंगी कि अच्छा एल्बुमिन का नाम लिया, कहाँ होता है? ब्लड में होता है। ग्लोबुलिन कहाँ? ब्लड में होता है, ठीक है। ओके, अमाइनो एसिड। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसका जो फर्स्ट बेसिक जो हमें नीड होती है प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सबको हल्का सा पता है कि कैसे प्रोटीन बनता है जेनेटिकली? इफ वी टॉक अबाउट, सबसे पहले क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या करेगा? कहाँ जाएगा एमआरएनए? साइटोसोल में आता है। साइटोसोल से आके कहाँ अटैच हो जाता है? राइबोसोम पे अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? उस पर मल्टीपल कोड्स होते हैं, ठीक है। उसकी डीकोडिंग होती है। डीकोडिंग होके हमें क्या पता चलता है? इस कोड के लिए ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है। ट्रांसफर्स आरएनए अमाइनो एसिड लेके आता है, फाइन। और वो आके पूरा लीनियर फॉर्म बन जाती है। और जो टू अमाइनो एसिड्स के बीच में जो लिंकेज होता है दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। वो क्या बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और जो पेप्टाइड बॉन्ड की जो आप बोलेंगे लीनियर स्ट्रक्चर होता है, उसमें फिर बहुत सारे चेंजेस होते हैं और एंड में क्या बनता है आपका? फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। एक बार अगर आपका वो डीकोडिंग हो जाती है, अमाइनो एसिड्स अटैच हो जाते हैं, उसके बाद भी क्या होता है? गोल्गी एपरेटस में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। उन मॉडिफिकेशंस के बाद आपका अल्टीमेटली क्या बनता है? फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। तो अगर हम बात करें अमाइनो एसिड की, तो अमाइनो एसिड क्या होता है? दिस इज अमाइनो एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चरली हम बात करें, ये बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अदर इज अमीनो ग्रुप, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल अमाइनो एसिड की, फिर इसमें क्या होगा? आपके साइड ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड्स की बात करें तो साइड ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे। बट ये आप देख रहे हो कि एक कार्बन है, मिडिल में कार्बन है, ठीक है। एक साइड क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिल ग्रुप, COOH ग्रुप। एक तरफ क्या लगा हुआ है? NH2 अमीनो ग्रुप। वन साइड H, और लास्ट वैलेंसी जो R से कंप्लीट हो रही है, इट कैन वेरी, ठीक है। ये जो R है ये वेरी हो सकता है, इसी से सारे अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है, ठीक है। तो ये आपको कॉमन स्ट्रक्चर है, यू शुड नो। अब हम बात करते हैं, हम फटाफट क्लासिफिकेशन देखते हैं अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड्स को हमने बहुत से केमिकली हमने डिवाइड किया है, फंक्शनली डिवाइड किया है, नीड के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। सो देयर आर 2-3 क्लासिफिकेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हम केमिकली बात करें तो हमने डिवाइड किया है फर्स्ट एलिफेटिक अमाइनो एसिड। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होता है? एलिफेटिक मीन्स लीनियर होगा या ब्रांच होगी, एरोमेटिक मीन्स देयर शुड बी वन रिंग, ठीक है। तो एलिफेटिक की बात करें तो देयर विल नॉट बी एनी रिंग, नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा।
ओके, एलिफेटिक अमाइनो एसिड, इसमें कुछ नहीं होगा, ये बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर होगा, और उसमें भी एलिफेटिक में भी सिंपल अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन एंड एलिनिन, ठीक है, दीज आर द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसमें आप देख लो, इसमें कुछ नहीं है। ग्लाइसिन में जो बेसिक अमाइनो एसिड का फॉर्मूला है वो फॉलो होता है ग्लाइसिन और एलिनिन में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बेसिक, सबसे बेसिक एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, एलिनिन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रांच्ड, ठीक है, ये भी एलिफेटिक है पर ब्रांच्ड है। ब्रांच ये आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन, बिकॉज इनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड से रिलेटेड, तो यू शुड नो वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन आर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड एलिफेटिक, ठीक है। नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब आप ये देख लो कि ये जो R वाला था, ठीक है, बाकी 3 वैलेंसी सेम है, जो हमने R ग्रुप बोला था वहां पे आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यू शुड नो कि सीरीन और थ्रियोनिन की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सीरीन एंड थ्रियोनिन, तो देयर विल बी वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। नाउ सल्फर कंटेनिंग, इसमें कहीं ना कहीं S होगा, ठीक है, जो R है वहां पे कहीं ना कहीं आपका S होगा, तो यू शुड नो मेथियोनिन एंड सिस्टीन आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। ओके, नो नीड टू राइट, मैं आपको बता दूं ये सब चीजें बुक्स में बहुत ही क्लियरली ब्यूटीफुली इट इज रिटन। कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो? वासुदेवन, आई थिंक सम पीपल विल फॉलो सत्यनारायण, मुझे जो है ना, ये सब यूजी बुक होती है, इन सब में इतना ब्यूटीफुली सब कुछ रिटर्न है, डायग्रामेटिकली इतना अच्छा है। क्लास में केवल आप है ना अटेंटिव होके समझा करो, सुना करो, नोट्स बनाने में क्या होता है फिर डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, ठीक है। और ये जाके आप कभी भी, आज कल में आपको जब भी टाइम मिले आप इसको एक बार हल्का से रिवाइज कर लेंगे ना, तो एवरीथिंग विल बी इजी, ठीक है। तो नो नीड टू राइट नोट्स, सब कुछ बुक्स में है, ठीक है। ओके, नाउ मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसमें देखो R है, R में एक्स्ट्रा COO आपका बॉन्ड है, ठीक है, कार्बोक्सिल मतलब COO आपका एक्स्ट्रा है, दीज आर ग्लूटामाइन एंड एस्पेरेजाइन, ठीक है। नाउ मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक, अब ये एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये जस्ट आपको मतलब रिमेंबर करने वाली बात है, हल्का सा आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा अमाइनो एसिड्स में होता है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन सा होता है आपका, ठीक है। दीज आर एसिडिक अमाइनो एसिड, क्योंकि नेम सजेस्ट है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। डाइबेसिक मोनो कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप we have divided. Now aromatic amino acids, you can see there is a ring structure, तो हमने इसको क्या बोला है, aromatic amino acids. There are 2 types, phenylalanine and tyrosine, ठीक है। heterocyclic amino acids, एक प्रॉपर जो हम बोलते हैं, जो बेंजीन रिंग जो हम बोलते हैं जिसमें 6 कार्बन कंटेन होते हैं, दे आर टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें हेटेरोसाइक्लिक, देयर आर ट्रिप्टोफेन एंड हिस्टीडीन। इम्यूनो एसिड, दिस इज नॉट एक्चुअली अमाइनो एसिड, दिस इज इम्यूनो एसिड प्रोलीन, क्योंकि इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक की तरह नहीं है, इट हैज सम 5 कार्बन रिंग, नॉट 5 कार्बन रिंग, इसकी रिंग में आप देखोगे N अटैच है, ठीक है। टोटल जो रिंग है दैट डज नॉट कंटेन होल ओनली कार्बन, इसमें क्या है आपका N अटैच है, so it is called amino acid and example is proline, ठीक है। These are some derived, okay, 20 types of amino acids जो हम बात करते हैं, हमारा DNA RNA में जब यूज होता है तो कितने टाइप्स के अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं, 20 टाइप्स के, पता है ना सबको कि वहां पे 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर RNA अपना कैच करके लेके आता है, बट इन द बॉडी वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो जरूरी नहीं है कि आपके वहां पे डिकोडिंग में यूजफुल हो रहे हो, बट ये आपके मेटाबॉलिज्म में इन बिटवीन साइकिल्स में यू विल सी दीज अमाइनो एसिड्स। व्हाई? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इट्स जस्ट लाइक अमाइनो एसिड, लाइक ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ये सब आपको यूरिया साइकिल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 टाइप्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो आपकी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं, बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, अराउंड 200 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो आपको इन बिटवीन मेटाबॉलिज्म में या ह्यूमन बॉडी में और लिविंग ऑर्गेनिज्म में यू कैन सी, ठीक है।
हाइड्रोक्सीप्रोलीन, हाइड्रोक्सीलाइसिन, ये कहाँ होता है? इट्स इन कोलेजन, ठीक है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन साइड चेन्स के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर. व्हाट इज पोलर? पोलर कैन बी चार्ज और अनचार्ज, बट पोलर में क्या होता है? दे आर सॉल्युबल इन वाटर. नॉन पोलर मीन्स दे आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है. पोलर जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं और जो नॉन पोलर होते हैं दे आर हाइड्रोफोबिक, ठीक है. Okay, this is very important, very important. There are two types of amino acids if you talk about nutritionally, essential and non-essential. Essential means, what do you understand by essential? Needed by body. Very good. सारे amino acids are needed by body. But what is the difference? जो essential amino acids होते हैं, body cannot produce these essential amino acids. जो non-essential होते हैं, they are also essential for body, but body can synthesize. ठीक है, बाकी अमाइनो एसिड से बॉडी उन्हें सिंथेसाइज कर सकती है. अभी आप देखेंगे ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन, देयर आर सम रिएक्शन की कुछ केमिकल चेंजेस होके बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज कर सकती है. सो वी हैव कैटेगराइज्ड देम इनटू नॉन एसेंशियल. ओके, एंड दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, अब ये आप देख लो निमोनिक्स और एवरी इंडिविजुअल मेक्स देयर ओन निमोनिक्स. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. अपना आपको लेकिन याद होना चाहिए कि दीज आर एसेंशियल एंड दीज आर नॉन एसेंशियल. ठीक है, सो दे आर 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन दे आर कंसिडर्ड एज सेमी एसेंशियल. व्हाई? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन ग्रोइंग पीरियड. ठीक है, जब चाइल्ड होता है, एडोलसेंस होते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा हो जाती है. उस वक्त दे आर कंसिडर्ड एज असेंशियल. ठीक है, आफ्टर दैट ये बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है, बट ग्रोइंग पीरियड जब होता है तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. उस कंडीशन में दे आर कंसिडर्ड असेंशियल, बट आफ्टरवर्ड दे कैन बी मैनेज्ड इंटरनली. ठीक है, बाद में वो अपनी बॉडी सिंथेसाइज करके उसको मैनेज कर देती है. अदरवाइज आर्जिनिन, वेलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लायसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, they are all essential amino acids. Anyhow, somehow you have to remember this कि कौन कौन से amino acids essential होते हैं. ठीक है, बाकी जो भी बच गया वो सब क्या है? non essential. The body can synthesize about 10 amino acids to meet the biological needs. और हमने वो 20 amino acids कौन से बोले हैं? जो कि हमारे प्रोटीन फॉर्मेशन में नीडेड होते हैं. ठीक है, हमने उसी को कैटेगराइज किया है. ठीक है, hence they need not be consumed in diet. ठीक है, वो क्या होते हैं? ग्लाइसिन, एलिनिन, सिरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्परजाइन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड प्रोलिन. ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म हमने फर्स्ट कैसे किया? केमिकली हमने किया. एरोमेटिक कौन सा है, एलिफेटिक कौन सा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें, सल्फर ग्रुप किसमें, फर्स्ट हमने कैटेगराइज उस तरह से किया. सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू नीड, असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? इसमें क्या होता है? जो अमाइनो एसिड, ठीक है, एक्चुअली व्हाट हैपेंस जब हमारी बॉडी का पूरा ग्लूकोज खत्म हो जाता है. ठीक है, इन केस ऑफ फास्टिंग. ठीक है, इन केस ऑफ फास्टिंग या हमारी जो प्रोलॉन्ग इन बिटवीन हमारा बहुत ज्यादा जो अगर हमारा गैप हो जाता है इन बिटवीन फूड, उस दौरान हमारे क्या होता है? बॉडी में सारा ग्लूकोज क्या होता है? यूज हो जाता है. ठीक है, आफ्टरवर्ड हु विल कम इन रोल? उसके बाद आपके रोल में आते हैं अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी नीड को कंप्लीट करता है. ठीक है, तो देयर आर सम अमाइनो एसिड्स जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्लूकोज. इन केस ऑफ क्राइसिस देयर आर सम अमाइनो एसिड्स दे प्रोड्यूस कीटोन. ठीक है, तो वी हैव कैटेगराइज ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. ठीक है, टू टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हमने किए. और कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बोथ ketogenic also and glucogenic also. तो ketogenic amino acids are leucine and lysine. These are all MCQs. जब आप अपने PG एग्जाम्स में अपीयर होंगे ना,
इतने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज होते हैं ना, और ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि अगर आपको याद है तो याद है, नहीं याद है तो वहां आप अपना ये गैस नहीं कर सकते ABCD, नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। और ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एमसीक्यूज आते हैं ना कि अगर आपको फर्स्ट ईयर से ये सब चीजें याद होगी ना, तो इसमें आपको अपना बाकी सब्जेक्ट्स को यू कैन गिव टाइम, बट ऐसा नहीं कि उसी में आपको बायोकेमिस्ट्री में लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कीटोजेनिक, ल्यूसिन एंड लाइसिन, ठीक है। नाउ ग्लूकोजेनिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का एक फंक्शन आपका क्राइसिस में एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो 14 अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो आपके प्रीकर्सर ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, एलेनिन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, ठीक है। ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक जो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं 4 अमाइनो एसिड्स होते हैं, फिलाइनएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन एंड आइसोल्यूसिन। ये जो कैटेगरी है, ये जो क्लासिफिकेशन है और असेंशियल नॉन असेंशियल वाला क्लासिफिकेशन है, ये एमसीक्यू सीधा उठ के आता है आपके पीजी एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपने देखा 4 है आपका ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक, ठीक है, 2 है आपके कीटोजेनिक, 4 + 2 6, अब कितना बचा 14। तो रेस्ट जितना भी 14 है वो सब क्या है, ओनली ग्लूकोजेनिक, ठीक है। तो ये आपको अपना याद करना है, ठीक है। ओके, देयर आर 2 न्यू अमाइनो एसिड्स जो कि अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। अभी हम बोलते थे 20 है, नाउ 21 एंड 22, ये भी आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन है, सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिस, ठीक है। अब 22 हम बोलते हैं। इनका बहुत ज्यादा अभी हमें सिग्निफिकेंस नहीं, अभी मतलब हम फाइंड आउट कर पाए कि इसका क्या एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस है, बट अब ये आ गया है कि हमने 20 की जगह हमने क्या ऐड कर दिया है 22, ठीक है। एंड न्यू अमाइनो एसिड्स आर सेलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ठीक है। ओके, दीज आर सम स्पेशल ग्रुप्स अमाइनो एसिड्स। Okay, solubility, if we talk about solubility, these mostly or 99% amino acids are soluble in water or insoluble in organic solvent. Melting point, higher temperature पे melt हो जाता है। Taste है, it can be sweet, tasteless or bitter. Okay, this I will tell you. Okay, amino acids as ampholites. What do you understand by ampholites? इसमें दोनों नेचर होते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है इसको, एसिडिक नेचर। अमीनो ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है इसको, बेसिक नेचर, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल होता है अगर उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है, एसिडिक एंड बेसिक, दे आर कंसिडर्ड एज एम्फोलाइट्स, ठीक है। ज्विटर आयन क्या होता है एंड डाइपोलर क्या होता है, ये मैं आपको प्रॉपर्ली पढ़ाऊंगी, बहुत सा टाइम ना हो।